then understanding analog electronics. As you might have already seen, you have done two courses in fourth semester, one on analog electronics, one on digital electronics. So, what is your feeling? Can some of you give me an answer? You've seen both the flavor of both type of electronic circuits. Can you give me your opinion, your feedback? What do you feel? Uh, it, can you compare the two sides of electronic circuits? Yes, any of you? Shakir, Ayub, Alkama, anyone? Give me some. What is your opinion? You've studied these two courses in this semester, no? Analog and digital. Can you hear me? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So analog is on little bit So on the tougher let me know side your as opinion. Analog is on the. little bit on the tougher side as compared to digital electronics. Okay, anyone else? Alkama, Ayub, some of the names which I can see here on the panel. Shakir, Samarth is saying digital is tough. Arju Pathak, any response from your side? जी भाई सर गुड इवनिंग सर हेलो Hello, Fran. भैया एम आई ऑडिबल जी सर जी 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 हाँ आर्जू हेलो हाँ यू कैन स्टार्ट from my point of view I would like to say कि both of the domains are tougher and easier in their own way. It depends only on one's perspective. If someone finds analog interesting, then it will be easy for them, and if they find the digital not so much interesting, then it will become difficult for them. So it depends on one's perspective. यस आई एग्री विद यू जी भाई तो सर तो लेफ्ट हो गए अब कुछ नेटवर्क इशू की वजह से तो 18 पार्टिसिपेंट हैं ठीक है अच्छा इस सेशन के लिए मुझे एक दो वॉलंटियर चाहिए होगा ठीक है तो मैं देख रहा हूँ कि पीयूष भारद्वाज ने ग्रुप बनाया है ठीक है पीयूष जी तो मुझे जो भी कुछ मैसेज कन्वे करना होगा या कुछ जैसे एक तो ये ले स्क्रीनशॉट ले लो आज का ठीक है कितने लोग ग्रुप ज्वाइन करें मतलब मीट ज्वाइन करें तो डेली का जो है एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ठीक है पीयूष आपको ये काम है ठीक है। ठीक और अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये जो एनालॉग समर इंटर्नशिप के नाम से ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है ये ठीक है तो जितने लोग हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 18 लोग हैं और ग्रुप पे शायद 24 लोग हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि साढ़े 7 से साढ़े 8 के बीच में डेली ऑनलाइन मीट ज्वाइन करें ठीक है अच्छा इसका मेन मोटिव यही है कि आपको जितना मैंने सीखा है वो आपको सिखाना है ठीक है ना क्योंकि मैं भी आपसे बस 2 साल 2 साल का ही सीनियर हूँ तो
मैंने एक एनालॉग पे इंटर्नशिप किया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने सीखा था बेंगलोर में वो वाला पोर्शन ज़्यादा हो और कुछ न्यू उसमें ऐड हो तो मैं ऐड करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है। और ये जो 2-3 दिन जो है हम लोग स्टार्टिंग मतलब इस तरह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कुछ लोगों को नहीं आता, जैसे कुछ लोगों को तो पता है, जैसे आरजू है और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ओपम डिज़ाइन भी किया है। लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग स्टार्टिंग करें फ्रॉम ज़ीरो से। तो 1-2 सेशन जो है आपको हो सकता है बोरिंग लगे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और ऐसा नहीं है कि उस सेशन में आपको हर चीज़ आता हो, कुछ न्यू चीज़ें भी होगा, 1-2 चीज़ जो आपको सीखना ज़रूरी है। और मेन ये दिक्कत है कि ये जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे ये कहीं अवेलेबल है नहीं आ रहा। यूट्यूब पे आप अपने हिसाब सर्च करेंगे, जैसे कि आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया था, तो असाइनमेंट अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिलेगा नहीं। और मेरे नॉलेज में कोई ऐसा बुक भी नहीं है जिसको आप बिल्कुल बुक पढ़ के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गैप है मतलब बुक्स का थ्योरी पे और डिज़ाइन पे, तो वो गैप को आपको ख़त्म करना है, तो ऑनलाइन सेशन ज़रूरी है। तो ये सेशंस भी आपको 1 वे नहीं होगा, ये 2 वे होगा। जैसे मान लीजिए मैं डेली तो नहीं बताऊँगा, कुछ हो सकता है कि मैं किसी दिन किसी से, जैसे अगर मान लीजिए मैं आज कोई टास्क देता हूँ, अगर उसका मैं डेडलाइन रखता परसों, तो हो सकता है कि मैं इंडिविजुअल एक को पूछूँ उनसे, और उनसे स्क्रीन शेयर करवा के उनसे पूरा डिज़ाइन फ्लो करवा के रियल टाइम पे सिमुलेट करके मैं उनसे डिज़ाइन देखूँगा, ठीक है। उसमें कुछ हो सकता है मैं अपना चेंज करवाऊँ कि आप ट्रांजिएंट को इतना कर दें, 5 मिली की 10 मिली कर दें, फिर देखें रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ये रियल टाइम आपको सिमुलेशन करके दिखाना होगा। और क्योंकि यहाँ पे कोई नया नहीं है तो शर्माना नहीं है, और ये भी फील नहीं करना कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग इसलिए ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो फ्लो था, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे इसके, क्या मोटिव रहेगा हमारा। और मैं आज LT स्पाइस स्टार्ट करूँगा, यानी जैसे अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा जो LT स्पाइस इंस्टॉल नहीं हुआ किसी के कंप्यूटर में? सबका ऑलरेडी इंस्टॉल है ना? बीच बीच में कुछ लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दिया करें, ताकि मुझे ऐसे पता ना हो कि नेट स्लो है या कुछ हो। जी ठीक है, भैया। तो कुछ है। हेलो। हाँ हाँ, ऐसे बीच बीच में थोड़ा रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूँ, 1 वे कम्युनिकेशन होता रहे, आप लोग को समझ में आए कि ना आए। क्योंकि मुझे देखो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो एज एन क्लास के तौर पे मत लो, एज एन सीनियर लो, कि मैं जितना सीखा हूँ वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें गलतियाँ भी होगी शुरू शुरू में, हो सकता है मैं जल्दी जल्दी मेरा फ्लो ज़्यादा हो, आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो फीडबैक देते रहना कि कोई स्लो या फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर दिया, समझ में ना आए, ठीक है। तो शर्माने की बात नहीं है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी के लैपटॉप पे LT स्पाइस इंस्टॉल है, ठीक है। अच्छा, मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि सभी माउस यूज़ किया करें, ठीक है। जो टच पैड है उससे अच्छा माउस होता है LT स्पाइस के लिए, जिसे वायर ड्रॉ करने के लिए बहुत आसानी होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक माउस ले लें। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और LT स्पाइस लोग रन करके देखते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी हाँ भाई। हाँ। जी शेयर हो गया। अगर कुछ डिस्टर्ब हो, नेटवर्क का इशू हो तो बता देना, ठीक है, ठीक है, ऑडियो ऑन करके। तो मैं LT स्पाइस का 2 वर्ज़न है, ठीक है। जो लेटेस्ट वाला डाउनलोड किसी ने किया हो तो LT स्पाइस नाम से आएगा, और उससे पहले ये वाला भी था LT स्पाइस 8 वाला वर्ज़न। तो मैं रिसेंट वाला वर्ज़न यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये जो है LT स्पाइस का इंटरफेस है, बाकी तो फैमिलियर होंगे इनसे। तो जैसे हमें कुछ हम स्पाइस होता क्या कि कोई बता सकता है कि स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है?
एनीवन? बताओ कोई, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। SPICE stand for Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis. सही है, गुड। तो स्पाइस क्या होता है? सिमुलेशन प्रोग्राम विथ इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। इंटीग्रेटेड सर्किट तो हम लोग आईसी के नाम से जानते हैं ना, आईसी काफ़ी कॉमन वर्ड है। और सिमुलेशन करने का जो मेन मोटिवेशन ये है कि आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो आपको सर्किट तो रियल में तो हार्डवेयर पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ऑप एम्प डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको तो ट्रांजिस्टर पे ही डिज़ाइन करना है। लेकिन कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप वो छोड़ दिए, आप मान लीजिए एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं, सिंपल लो पास फिल्टर। उसके लिए आपको एक रेजिस्टर चाहिए और एक कैपेसिटर चाहिए, बस दो कंपोनेंट चाहिए। तो आप दोनों कंपोनेंट मार्केट से ख़रीद के लाएंगे, अब डिज़ाइन करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और आप उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है ना, जो भी उसका पैरामीटर होता है वो निकालेंगे आप। तो अब आपके हिसाब मान लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसका 100 किलो हर्ट्ज़ आ रहा है, और आपका जो चाहिए, आपको रिक्वायर्ड चाहिए 200 किलो हर्ट्ज़। तो क्या करोगे आप? तो आपको जो रेजिस्टर और कैपेसिटर का वैल्यू है वो दोबारा चेंज करना पड़ेगा, फिर दोबारा मार्केट जाओगे, फिर वहाँ से दोबारा वैल्यू लेके आओगे, ठीक है। या फिर कोई वाइजली होगा तो क्या करेगा कि पहले हैंड से पहले ड्रॉ कर लेगा, है ना, हैंड कैलकुलेशन कर लेगा, कि वो उसी वैल्यूज़ पे लेके उस वैल्यूज़ का रेजिस्टर और कैपेसिटर खरीदेगा, ठीक है ना। लेकिन वो तो सही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो आप हैंड कैलकुलेशन है और रियल इन्वायरमेंट है या रियल हार्डवेयर कह लीजिए, उसमें कुछ एरर आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, मतलब कुछ परसेंटेज, मतलब 1% वेरिएशन आ गया। तो उसके लिए हमारे पास सिमुलेटर होता है। सबसे पहले वाइस तरीका है कि सिमुलेटर यानी सॉफ्टवेयर है, हमें जो डिज़ाइन चाहिए तो पहले हम उस पर हैंड कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्टिंग हमेशा हैंड कैलकुलेशन से किया जाता है, ये वाइस बात है। डायरेक्ट सिमुलेटर पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले जो भी मान लो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर डिज़ाइन करना हो 2 ट्रांजिस्टर का, तो पहले उन दोनों को आप पहले हैंड या फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं पढ़ते हैं हम लोग, उस फॉर्मूले से पहले अप्लाई कीजिए। कुछ पैरामीटर आपको एज्यूम करना पड़े तो कर लीजिए। उसके बाद पूरा जो डिज़ाइन है उसको हैंड कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद आप सिमुलेटर पे जाइए, फिर चेक कीजिए। जाहिर सी बात है कि उसमें मिसमैच आएंगी, उसमें हो सकता है आपका 50% कभी भी, मतलब 50% भी एरर आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे लो पास फिल्टर है तो हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए कि लो पास फिल्टर का काम क्या करता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। तो ये हमें बेसिक्स, पहले ये सारा थ्योरी है, ये आना ही चाहिए। जब हमारे पास थ्योरी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग है हमारा थ्योरी, उसके बाद हम स्पाइस या कोई भी स्पाइस है, बहुत सारा एल टी स्पाइस है, पी स्पाइस होता है, कैडेंस वर्चूसो, एन जी स्पाइस, बहुत सारे, मतलब हज़ारों या फिर 50-60 या 20-30 तो मैं जानता हूँ, इतने ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इस पर आप अपना सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं, उसका बिहेवियर को देख सकते हैं। अच्छा, ये जो सिमुलेटर है ये बहुत, मतलब हाईली, बहुत अच्छा रिसोर्स है, यानी किसी भी नोड पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, है ना। अगर आप थ्योरी पे जाएंगे तो हर एक नोड पे आपको फॉर्मूला लगा के उस नोड का वोल्टेज फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। KCL KVL लगा के आपको tedious टास्क हो जाएगा। तो हम सिंपल तरीके से किसी भी नोड पे कर्सर ले आएंगे, उसका रन करेंगे, तो वहाँ उस नोड का हमें करंट, वोल्टेज जो भी हो उससे रिलेटेड सारा निकल जाता है। तो ये सिमुलेटर का फ़ायदा। तो आज जो है हम एक बेसिक्स, मतलब ये चेक करेंगे कि हमारे लैपटॉप पे एल स्पाइस रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे आज लो पास फिल्टर से। तो एक लो पास फिल्टर डिज़ाइन करेंगे, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना, और उसको इनपुट देंगे, आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा, ठीक है। तो ये एल स्पाइस का इंटरफेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे नी स्कीमेटिक, इसका शॉर्टकट भी देख लो, कंट्रोल एन, क्योंकि आप जब भी बार बार यूज़ करोगे तो हमेशा ये कि आप ये वाला फाइल पे जाओ,
न्यू स्कीमेटिक क्लिक करो जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट कीबोर्ड पे कंट्रोल लाइन दबाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो न्यू स्कीमेटिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये फाइल है, इस फाइल पे क्लिक करोगे तो ये सारा ऑप्शन है, जैसे न्यू सिंबल, ओपन यानी कोई पहले से आपका बना हुआ है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन एग्जाम्पल यानी इसी का एग्जाम्पल से बहुत सारे सर्किट ऑलरेडी जो है उनको आप ये रन कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, जैसे देखता हूँ फॉर एग्जांपल ये, तो ये सर्किट ऑलरेडी जो है LT स्पाइस वालों ने एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सारा कमांड दिया हुआ है। तो जो सर्किट है ये दो भाग में आप को समझ सकते हैं। पहला सर्किट क्या है, भूल जाओ कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ। ये जो सर्किट है पहला बना हुआ, जैसे ये है करंट सोर्स दिख रहा है ना, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये कंपोनेंट्स है। तो ये आपका सर्किट का पार्ट है। दूसरा ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट के फॉर्म में, ये कमांड है। ठीक है, तो कमांड क्या होता है कि रन करने के लिए, क्योंकि हमें समझाना पड़ेगा कि हम ट्रांजिएंट रन करेंगे या फ्रीक्वेंसी कर्व निकालेंगे या ऑपरेटिंग या पॉइंट फाइंड आउट करना, तो ये हम कमांड से समझा सकते हैं। मतलब कमांड देंगे, रन करेंगे तो अपने आप कमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो ये हमारा एक देखो draft1.asc के फाइल के नाम से हुआ। ठीक है, तो उससे पहले क्या कर लेंगे, हम उसको फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव एज करोगे आप तो ये पाथ मांगेगा। ठीक है, तो मैं पाथ देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने एक फोल्डर, अच्छा हाँ, इससे पहले क्या है कि सभी लोग जो है एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, एनालॉग डिज़ाइन इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करके, जैसे मैंने यह फोल्डर बनाया हो। ठीक है, ये एनालॉग डिज़ाइन सेशन के नाम पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसमें ये वाला सर्किट इंक्लूड कर देना। ठीक है, ये वाला चाहिए होगा हमें, ये वाला टेक्स्ट फॉर्म में है, ये TSMC 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड है ये, तो ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलो, तो उसके बाद अब यहाँ पे आओगे तो इसको सेव करेंगे उसी फाइल पे। ठीक है, एक ही फाइल पे रखेंगे, एक ही फोल्डर रखेंगे, उस फोल्डर पे हम अपना सारा जो है स्कीमेटिक सेव करेंगे उसमें। तो यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लेना, जैसे ये डेस्कटॉप है, ये वाला मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका नाम दे दो। ठीक है, तो मैं सिंपल RC फिल्टर नाम देता हूँ इसका, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। और ये .asc का मतलब ये कि स्कीमेटिक फाइल होगा, है ना। अब जानते हैं हम लोग के अलग अलग फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है, तो जो स्कीमेटिक फाइल है वो .asc से हो, तो ये आप RC फिल्टर लिखेंगे तो अपने आप ये .asc आ जाएगा। तो ये फाइल देख सकते हैं अपर कॉर्नर में, RC filter .asc के नाम से सेव हो चुका। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, जैसे किसी को टेक्स्ट चाहिए होगा, यानी आपको डिस्प्ले पे टेक्स्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पे इस फाइल डायरेक्टिव रजिस्टर, ये शॉर्टकट्स है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हायरार्की है, इसको छोड़ दो फिलहाल। कुछ जूम इन जूम आउट है, ये ऑप्शन है सिमुलेट का, तो ये टूल्स आ जाता है, विंडोज़। तो ये जो दिख रहा है आइकन, ये अलग अलग आइकन, आप इसको होवर करोगे ना, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इस पर आप कर्सर ले आओगे तो दिख जाएगा न्यू स्कीमेटिक, और इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ Ctrl+N। इसी तरह से आप हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना। जैसे आप Ctrl+S दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, शॉर्टकट है ये प्रिंट है Ctrl+P, ये सिमुलेशन का है, ये रन या पॉज बटन है। यहाँ पे दिख रहा हो क्यू, ये आपको क्यों नहीं दिखेगा तो लोगों को इग्नोर कर दो फिलहाल। और ये देखो, ये वायर W से, मतलब ये W प्रेस करेंगे तो वायर आ जाएगा शॉर्ट। उसके बाद ये ग्राउंड है, इसका शॉर्टकट है G। ये वोल्टेज सोर्स से V टाइप करोगे तो आ जाएगा, जैसे अगर मैं V टाइप करूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हटाना हो तो स्केप दबा दो आप, या जो माउस का जो राइट क्लिक है उसको दबाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये रेजिस्टर्स है, यहाँ पे जाओगे तो ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये डायोड है, ये कंपोनेंट है। ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो इसको आगे देखिए। ये नेट है, यानी नेट बहुत लोग जानते हैं ना कि अगर वायर की जगह कनेक्ट ना करके दोनों का नाम सेम कर दो तो वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, ये स्पाइस डायरेक्टिव्स है, यानी आप डॉट दबा दोगे ना फुल स्टॉप तो वो अपने आप शॉर्टकट इसका है। ये डिलीट का है ना। ये सारा अलग अलग फंक्शन है। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक सिंपल RC फिल्टर के लिए, लो पास फिल्टर के लिए एक हमें रेजिस्टर चाहिए और कैपेसिटर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो रेजिस्टर सर्च में RES टाइप करेंगे तो रेजिस्टर आ जाएगा इसमें। ठीक है,
ये मतलब या कंपोनेंट्स उठाएंगे हम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप या इस कंपोनेंट पर जाएं और जो भी चाहिए होगा उसका नाम लिख दें। तो रजिस्टर लिखेंगे आप तो स्पेलिंग में वो मत करना। तो ये देखो रजिस्टर आ जाता है, ठीक है। कुछ मतलब जैसे वोल्टेज आपको पूरा पूरा भी नहीं लिखोगे तब भी आ जाएगा, वीओ लिखोगे तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। दूसरा है कि यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं इसको। तीसरा ये कि आप अपने कीबोर्ड पे आर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पर नीचे देखोगे अगर तो लिखा हुआ टाइप कंट्रोल आर टू रोटेट और कंट्रोल ई टू मिरर, दिख रहा है लेफ्ट बॉटम में। तो हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो कंट्रोल आर एक बार प्रेस करेंगे तो रोटेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसे हम एक जगह प्लेस कर देंगे कहीं पे अपने हिसाब से। अब इसका काम नहीं है मेरा, तो इसका एस्केप दबा दो, ये बंद हो जाएगा। फिर दूसरा कैपेसिटर चाहिए होगा, तो कैपेसिटर भी आप यहाँ से CAP लिखेंगे तो आ जाएगा कैप, ठीक है। ये सिंबल आ जाएगा इसका, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये कैपेसिटर इस तरह से आ जाएगा। तो एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। उसमें क्या होगा, वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वायर यहाँ से आप देखोगे ये जो सिंबल है वायर W, इसको प्रेस करोगे तो वायर आ जाए, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट में यहाँ देखना है जहाँ पे मेरा कर्सर प्लस वाला सिंबल है, और इनपुट यहाँ पे देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनपुट सोर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे, VO टाइप करोगे, DC वोल्टेज है, ये DC दिख जाएगा। देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे मेरा कर्सर है। वोल्टेज सोर्स आइदर DC, AC, पल्स, साइन, PWL, एक्सपोनेंशियल, SFFM, यानी इसके अंदर जो है इसको एज एन DC, AC, पल्स के तौर पर कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लेस करके यहाँ डाल दो, पहले यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, ठीक है। और फिर इसको दोबारा यहाँ से जाके इसको कनेक्ट कर दो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट है तो इसको इनपुट लेवल कर सकते हैं। तो यह जो नेट है ना, एनिटी नेट, लेवल नेट, इसको हम नाम दे सकते हैं कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ मान लो मैं Vin नाम दे रहा हूँ, या सिंपल इनपुट नाम दे रहा हूँ, ये इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट आप यहाँ पे ये प्लेस कर सकते हो, जहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको कॉर्नर पे इस तरह से आप इसको सिंपल लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये टच यहाँ पे मतलब कनेक्ट हो जाएगा। या आप थोड़ा सा उसको ऐसे बढ़ा के भी ले सकते हैं, मतलब एक सिंपल इस तरह से वायर कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे इसको लेवल नेट कीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो इसका शॉर्टकट है, अगर आप अनडू रीडू भी कर सकते हैं ना। तो अब मैं यहाँ पे इसको जो है आउटपुट नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी एक चीज़ गलत हुआ था, इसको मुझे लेवल इनपुट नहीं करना था, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ, इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं से यहाँ पे जो है नाम दे, हाँ ठीक है। तो इसको रुक जाओ, इसको इनपुट नाम दे दो। और एक चीज़ और कर सकते हैं, जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट टाइप, इसको आप डायरेक्शन दे सकते हो, जैसे इनपुट पोर्ट है ये, तो आप इस तरह से इसको एज एन इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ जूम इन जूम आउट करना हो, जो माउस का जो वो रोलर बटन है उसको आप इन आउट कर सकते हैं उससे, ठीक है। और इस साइड में आउटपुट दे दूँगा, ठीक है। तो फिर दोबारा वही लेवल नेट पे जाओ, तो आउटपुट लिख दो अब। और अब जो है ये आउटपुट है, तो मैं आउटपुट सेलेक्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पे इस तरह से, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। अब ये सर्किट एक ग्राउंड मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राउंड लगा देता हूँ, एक पहले वायर को एक्सटेंड कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको आइकन पे दिख जाएगा ग्राउंड का सिंबल, या G टाइप करोगे तो आ जाएगा। इसको प्लेस कर देता हूँ। तो ग्राउंड को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आप वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करें या यानी वोल्टेज निकालेंगे तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। अगर आप सिंगल मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड शो करेगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस नोड माइनस ग्राउंड, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है, जो भी वोल्टेज शो होता है नोड, वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उसके बाद अब ये जो है RC, तो RC का वैल्यू किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, इन्हीं को आइडिया।
तो मैं किसी से पूछता हूँ कि आर सी का वैल्यू कैसे चूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो सर्किट है ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, आर सी लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, और ये सिंपल सर्किट है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी को आता है। ये बता सकता है कि आर और सी का वैल्यू कैसे सेलेक्ट करते हैं, समर्थ? भैया वो फ्रिक्वेंसी से वो 1/2 पाई आरसी करके। ठीक है, सही है ना, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं रैंडमली, मैं उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, मैं इसको 10 के ले रहा हूँ, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मतलब पहला इंट्रोडक्शन सेशन है, तो मैं उसको नहीं जा रहा फिलहाल, लेकिन वो तो आ जाएगा। इसके बाद मैं ये 1 माइक्रो कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेसिस्टर का वैल्यू 10 के और कैपेसिटर का वैल्यू 1 माइक्रो, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू को प्लेस करके तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा। एनीवन प्लीज? फिफ्टी रन्स 15.9 हर्ट्ज है ना, ठीक। तो अब क्या करेंगे इसे हम, तो ये जो सर्किट पार्ट है, आर सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब ये कि आपको ये जो फिल्टर है आपने डिज़ाइन कर लिया फॉर 15.9 हर्ट्ज, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 15.9 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे ये जो सिम्बल्स है वोल्टेज सोर्स, इन पे हम वोल्टेज देंगे और इसको आउटपुट एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो है इसका एसी प्लॉट मतलब रन करूँगा, ठीक है। तो एसी प्लॉट का मतलब क्या होता है, किसी को पता? एसी प्लॉट का मतलब ये कि जो एक्स एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा। देखो मैं बीच बीच में पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। एम्पलीट्यूड। हाँ, तो वाई एक्सिस पे हम हालांकि एम्पलीट्यूड प्लॉट कर सकते हैं या वोल्टेज भी प्लॉट कर सकते हैं ना, यानी एक्स एक्सिस फिक्स हो गया हमारा, वाई एक्सिस पे आप इंडिपेंडेंट है थोड़ा बहुत, है ना, कि आप क्या प्लॉट करना चाहते हैं। तो मैं इसको जो है फिलहाल यहाँ पे डीसी तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं एडवांस पे जाऊँगा और AC1 दे दूँगा, ठीक है। यहाँ AC1 दिख रहा है, ठीक है। अब चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एक साइन वहाँ से, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, एडवांस पे जाओगे तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इधर साइन वेव पे क्लिक करोगे। तो फिलहाल मैं इसका DC तो 0 रख रहा हूँ, ठीक है, और एम्पलीट्यूड में मान लो 1 मिली वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेट से मैं 10 हर्ट्ज दे रहा हूँ, ठीक है। यानी इसका जो SI यूनिट है वो, सॉरी इसका यूनिट है वो SI यूनिट की तरह है, ठीक है। जैसे वोल्टेज को हम ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, तो 1 मिली वोल्ट की जगह वोल्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है हमें, ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो 1 मिली का मतलब 1 मिली और वोल्ट ऑलरेडी, तो 1 मिली वोल्ट हो गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे हर्ट्ज बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या, 10 हर्ट्ज है, हमें हर्ट्ज SZ लिखने का ज़रूरत नहीं है। डिले को छोड़ देता हूँ मैं, थीटा को भी छोड़ देता हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको ओके करते हैं तो ये दिख जाता है, ठीक है। समन आप काफ़ी लेट ज्वाइन करें, आप थोड़ा सा टाइम, कल से जो है 7:30 बजे ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। तो अब ये जो इसके कल से आप लोग टाइम का ख्याल रखेंगे, ठीक है, वरना मैं हो सकता है कि 8 बजे के बाद एक्सेस ना दूँ। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग में या प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे AC और साइन वेव नीचे आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ। कैसे करोगे, यहाँ से आपको देखोगे ये 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये स्ट्रेच मोड, इसका शॉर्टकट है S। यहाँ से आप इसको मतलब एक बार क्लिक कर लोगे तो ये आपका कर्सर से अटैच हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी चीज़ें भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो बाकी चीज़ें सही है, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। ठीक, ये सर्किट तो बन गया आपका। अब इसको आप एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कमांड लिखना पड़ता है एल टी स्पाइस पे, ठीक है, या कुछ डायरेक्ट भी होता है। तो मान लो इसका मैं एसी रिस्पॉन्स प्लॉट करना है, तो इसके लिए क्या कमांड होगा, आप यहाँ पे जाएंगे डॉट ओपी वाले पे, ये जो लिखा हुआ ना स्पाइस डायरेक्टिव, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे दो चीज़, एक कमेंट है कि स्पाइस डायरेक्टिव है, आपको किसी चीज़ रन करना हो तो स्पाइस डायरेक्टिव के अंदर आता है ये चीज़, तो इस पर क्लिक करना आप। कुछ लोग नए में क्या करते हैं कि कमेंट पे लिख देते हैं, तो जब कमेंट पे लिखेंगे तो वो जैसे सी प्रोग्राम में होता है कमेंट, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो आपका दिखेगा स्क्रीन पे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो स्पाइस डायरेक्टिव पे होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें छोड़ दो आप। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, डॉट एसी और डैक, डैक का मतलब तो पता है शायद, मुझे लग रहा है, बता दूंगा बाद में। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी और स्टॉप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं स्टॉप फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं एंटर मारूंगा, इसको कहीं प्लेस कर दूंगा, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये जो कमांड है ये ऑलरेडी अब हो चुका है, इसको रन करूँगा मैं तो ये एसी ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ अब, लिखा हुआ डॉट एसी कमांड एक्सपेक्ट स्टॉप फ्रीक्वेंसी, अच्छा सॉरी, इस पर 3 पॉइंट्स होता है, ठीक है। स्टार्ट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये मैंने डैक लिखा था, डेकेड आ गया। ये नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी कितने पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे मान लो मैं 10 लिख देता हूँ। मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊँगा अभी, स्टार्ट और स्टॉप। अब ये कमांड सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एरर आएगा उसको एरर को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एरर किया था, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं किया था लेकिन आ गया, अच्छी बात है। तो उस एरर को आप काउंटर कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा रन कीजिए, ठीक है। तो ये रन हो रहा अभी, इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन हो सकता है इसमें मीट कनेक्टेड है ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा सा हैंग कर रहा होगा। तो हो सकता है इस तरह से आपका ऊपर नीचे भी हो, मेरा इस तरह से विंडो आ रहा है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है ओरिएंटेशन पे। अब ये जो है, ये आपका जो बॉक्स है यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है, स्टॉप फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है, और ये एक्स एक्सिस लेवल क्या है, वाई एक्सिस अभी खाली है, ठीक है। तो वाई एक्सिस को कैसे प्लॉट करेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे जो प्लॉट वाला सेक्शन है, देखो पिक विजिबल ट्रेस नाम से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये जो है ये यहीं से आ रहा है। देखो ये वी इनपुट है, यानी इस इनपुट का वोल्टेज, ये आउटपुट का वोल्टेज, ये आई का मतलब करंट थ्रो C1, यानी इस C1 के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगा वो ये वाला है। आई अक्रॉस R1, यानी इस R1 के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो ये वाला से, ठीक है। और ये आई अक्रॉस V1, यानी इस V1 इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इस सर्किट के लिए हमारे पास इतने ही करंट और वोल्टेजेस है, ठीक है। तो अब मान लो मैं इनपुट प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वी इनपुट कर दो, ओके कर दो, तो ये कांस्टेंट दिख रहा है। किसी को पता है ये कांस्टेंट क्यों दिख रहा, कोई बता पाएगा ये? एनीवन? क्योंकि वो log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। ठीक है, अब मुझे ये प्लॉट नहीं करना, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कैसे करोगे, यहाँ पे जो ये इसको कंट्रोल X दबाओगे ना तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से विजिबल ट्रेस पे जाओ। अच्छा, इसका मुझे आउटपुट प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कर्व तो आपने देखा होगा, उसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, देखा होगा ना। ये लो पास फिल्टर का ये जी भाई। कर्व है, ठीक है। अब ये वी आउट है, हम इसको गेन के टर्म पे प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक बार जो है यहाँ पे जाओगे व्यू फाइल पे, चलो फाइल पे नहीं आ रहा, सीधे आप शॉर्टकट यूज़ कर दो, कंट्रोल ए प्रेस कर दो, ठीक है। तो ए जब प्रेस करोगे तो ये वाला आएगा, ऐड ट्रेस टू प्लॉट। इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे आप फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे वी आउट अपॉन वी इन प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये वी आउट मैंने लिख दिया, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। उसके बाद एक
ये कर दो, स्लैश लगा दो, यानी डिवाइड का ऑप्शन, उसके बाद वी इन कर दो, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मान लो 2 सिग्नल प्लस करना है तो पहले सिग्नल पे क्लिक करो तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा यहाँ पे, फिर आप प्लस करोगे, फिर दोबारा पे करोगे तो इससे आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे डिवाइड करना था, तो पहला सिग्नल मैंने प्लॉट किया, क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा ये वाला। फिर दूसरा स्लैश मैंने प्रेस किया कीबोर्ड पे, और फिर दूसरा या तीसरा ये सिग्नल प्लॉट किया, मतलब क्लिक किया तो ये इनपुट यहाँ पे आ गया। मेरे पास यहाँ पे वी आउट अपॉन वी इन है, इसका मतलब गेन है। इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ ये वाला। अब जो ये वाला ब्लू वाला उसको हटा दो आप, कंट्रोल एक्स दबा के इसको यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो। ये जो है कर्व, ये क्या गेन का कर्व है, वी आउट अपॉन वी इन गेन ही तो होता है ना। तो इस तरह से देखोगे आप कि ये कर्व लो पास फिल्टर का है, यानी स्टार्टिंग में तो गेन बहुत ज़्यादा होगा, और जैसी जैसी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो गेन कम हो जाता है। तो यहाँ से हम इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जैसे हमने हैंड कैलकुलेशन से जब फ्रीक्वेंसी निकाले थे तो कितना था, 15.9 हर्ट्ज था, ठीक है। तो यहाँ से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखने का तरीका क्या है, देखो अलग अलग तरीका है, ठीक है। या एक डॉट मीज़र वाला कमांड आता है, उससे आपको डायरेक्ट देगा। उसके बाद दूसरा क्या कि 3 dB डाउनलोड होता है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जितना गेन है उसको आप -3 dB कर दोगे तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है। तो एक बार इस यहाँ पे जो है इसको एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे कर्सर ले आके, तो इस तरह का आपका ये आ जाएगा कर्सर, मतलब कर्सर अटैच हो जाएगा आपका, है ना। इस तरह से आपका वैल्यू देख सकते हैं इसको। अब मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सबसे यहाँ पे 0 dB के अक्रॉस ले आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप, कितना -18.69 मिली dB है। तो इसको ऑलमोस्ट आप 0 dB मान सकते हैं, ठीक है ना। ये मिली में है तो ऑलमोस्ट 0। तो इसको आप, ये ऑलरेडी दिख भी रहा है यहाँ पे बड़ा स्केल में 0 dB है। तो इसका -3 dB पे ले आओगे आप तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो इसको आप लेफ्ट क्लिक करके आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे -3 एक्रोस यहाँ पे आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो है -3.01 dB, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आसपास चल जाएगा। तो -3 dB में देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, 15.9 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, हमने जो हैंड कैलकुलेशन किया था 15.9 हर्ट्ज FC था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, वो यहाँ से भी सिमुलेटर से भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक तो हमारे पास आज LTSpice डाउनलोड हो गया, दूसरा है कि हमने एक उसको वेरीफाई करने के लिए एक लो पास फिल्टर बनाया, हैंड कैलकुलेशन किया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 15.9 आया, दोबारा हमने उसको सिमुलेट किया तो सिमुलेट से भी उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो था AC फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप इसका DC भी चेक कर सकते हैं, यानी इस नोड पे कितना वोल्टेज है, इस नोड पे कितना है, ठीक है। उसके लिए क्या अलग कमांड है, ठीक है। जैसे दूसरा कमांड क्या, जैसे आप यहाँ पे दोबारा स्पाइस डायरेक्टरी पे जाएंगे और .op टाइप करेंगे, ठीक है। .op से क्या, ये ऑपरेटिंग पॉइंट एनालिसिस, ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब DC वोल्टेज आपको दिखाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे ये 2 कमांड एक साथ आएगा, ठीक है। तो एक कमांड एक बार में रन होता है, तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने का है कौन सा करूँ, ठीक है। तो मैं अभी .op वाला पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये .op वाला रन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लैपटॉप में ना, क्योंकि शायद वो रिकॉर्ड भी हो रहा है और मीट भी चल रहा है साइड में, लेकिन आपके लैपटॉप पे इतना टाइम नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा रन हो रहा है, हाँ। अब देखो ये सारा 0 आ रहा है, ठीक है, इसलिए कि हमने कुछ DC तो दिया नहीं ना। DC हमने यहाँ पे देखो 0 दिया, ठीक है। अब इसको मान लो मैं अगर 1 दे देता हूँ, फिर दोबारा रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या होता है। अब देखो ये आ रहा है, ठीक है। जैसे ये इनपुट है ना, तो इनपुट तो ये आएगा जो हमने दिया, तो मैंने इनपुट दिया 1 वोल्ट, तो यहाँ पे 1 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये इनपुट ये है, ठीक है। और यहाँ पे देखो करंट जो है वो बहुत कम है, ठीक है, I=R1। तो जब करंट बहुत कम है तो क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा तो यहाँ पे जो है मुझे मिल रहा है ये आउटपुट सेम ही मिल रहा है, मतलब 1 वोल्ट ही मिल रहा है। अगर आप इसको ये करंट का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पे आउटपुट कुछ और मिलेगा आपको, ठीक है।
और जो करंट है ये सी यानी सी के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना है, यानी 1 e के पावर -18, यानी e का मतलब यहाँ पे है 10, यानी 1 × 10⁻⁻18, यानी बहुत कम है, ठीक है। और ये R1 के अक्रॉस ये करंट है और वोल्टेज सोर्स ये करंट ले रहा है, ठीक है। तो ये डॉट ऑपरेटिंग पॉइंट से आप डीसी पॉइंट यानी इस नोड पे क्या वोल्टेज है, क्या करंट है, इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या करंट फ्लो हो रहा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो। ये सर्किट सबको समझ में आ गया? जी भाई। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन सेशन था तो मैं डिज़ाइन पे लेके नहीं गया बस। ये मन, जी मनाजिर जी सर। 5 मिनट बस, अगर अभी अभी 2-4 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में अगर ये लोग एक बार ट्राई कर लें अपने लैपटॉप पे, बस मतलब सिर्फ LT स्पाइस रन करना, उसमें RC नेटवर्क बनाना, बस तो ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ये आता है LT स्पाइस यूज करना। ये आ गया आज के सेशन से, इसको वैसे ट्राई कर लें 5 मिनट में बस। तो मैं एक टास्क दे रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। सभी लोग को ट्राई करना है। ये लो पास फिल्टर है, ठीक है, तो इसको आपको हाई पास फिल्टर बनाना है, ठीक है। तो मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो रजिस्टर कैपेसिटर वैल्यू है वो इंटरचेंज कर दे आप, ठीक है। तो वैल्यूज़ को सेम रखें और इसको एज एन हाई पास या फिल्टर डिज़ाइन करके सिमुलेट करके दिखाएं AC ग्राफ वाला, यानी आपको जो ग्राफ मैंने बताया V in/Vout, वो ग्राफ और ये जो सर्किट है, इस दोनों का स्क्रीनशॉट लेके या मतलब ग्रुप पे भेज दें सब। और मैं 1-2 से रैंडमली अभी प्रेजेंट करने बोलूँगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं आपको 10 मिनट देता हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन स्टार्ट कर दो अपना, और 8:40 पे मैं दोबारा मैं मतलब मीटिंग पे रहूँगा। 8:40 में दोबारा मैं किसी को कॉल करूँगा और उसको प्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। हाई पास फिल्टर के लिए RC इंटरचेंज करना है, उनकी लोकेशन, जी जी उनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज करनी होगी R और C की। बस आपको मैंने सब बता दिया, वैल्यूज भी बता दिया, बस आपको सिमुलेट करके देखना ग्राफ फाइंड करूँ किस तरह से ग्राफ आता। पेरेंट्स से पूछ लें, कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं ना सर? यस सर, कर सकते हैं। और समर्थ